सर महिला को ये पूरी 1000 दे रहे हैं, और जो एक आदमी एक्सपायर हो जाता है तो उसको पूरी 1000 दे रहे हैं, और जो जेंट्स जिंदा है उसको नहीं दे रहे 1000। तो ये भेदभाव कर रहे हैं सर, और जबकि 1000 में चाय भी नहीं पी सकते सर। पेंशन का प्रकरण है, मिनिमम 1000 पेंशन नहीं दे रहे हमको, और ये गजट नोटिफिकेशन है सर, पेज नंबर रिटिफिकेशन में 23। हाँ। इसमें ये है पैरा 7 में, अंतर्गत विद्वान अथवा वरिष्ठ सदस्य में पेंशन भोगी को किसी भी देय राशि मासिक पेंशन वित्तीय वर्ष 2014 इस संबंध में 1000 रुपये से कम नहीं होगी। आप कहाँ से रिटायर हुए? ये MPRTC से सर, अच्छा, रोडवेज से। और इसी तरह दूसरा ये पैरा पेज नंबर 26 पे, ये 2 साल का वेटेज नहीं दे रहे हमको सर। या तो 20 वर्ष नौकरी कर ली हो या 58 साल में रिटायर हुए, ये 2 पॉइंट है सर, इतना सी बात है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सारी पिटीशन डिसाइड करके 15,000 रुपये पेंशन कर दिए, मैं तो 1,000 मांग रहा हूँ सर। कितने साल की सर्विस थी आप लोगों की? हमने सर VRS लिया है 30 साल के आसपास। VRS लिया था? VRS लिया है 30 साल के आसपास, 32 साल मैंने नौकरी की। ये आपका इंडिविजुअल केस है कि एसोसिएशन का केस लड़ रहे हैं आप? ये आपका खुद का है कि आप एसोसिएशन की तरफ से लड़ रहे हैं? यूनियन की तरफ से सर। आपका खुद का नहीं है मामला? नहीं, मेरा खुद का भी आता है इसमें, यूनियन की तरफ से। तो अभी आपको कोई पेंशन नहीं मिल रही? नहीं, 1000 से कम मिल रही है सर। 1000 से कम मिल रही है? हाँ, 500, 700, 920, 980 ये कम। लास्ट में मैंने ऑर्डर वो लगाया है, कोर्ट ने ऑर्डर किया था। हाँ। कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर दिखा दें। हाँ। उसमें 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, वो मैंने पूरा डिटेल के साथ फाइल किया है, और आपको भी कॉपी दे दी थी। बाद में आपने कोर्ट में कहा हाँ सर पेंशन मिल रही है 1000। नहीं सर, एक्चुअल कह रहे हैं 1000 रुपये हाथ में नहीं आ रहे। क्यों? रिड्यूज पेंशन है सर, किसी ने अगर रिड्यूज पेंशन ली है तो वो डिडक्ट होगी, वो इसमें ऑर्डर में भी लिखा है। हाँ। 2014 का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में भी ये है कि जो आपको रिड्यूज पेंशन है, जो किसी कारण ROC लिया है, ROC के कारण कुछ रिड्यूज हो रहा है, वो 1000 माने मिनिमम 1000 होगी, लेकिन वो अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगा उसमें। तो इनका कौन सा डिडक्शन पेंडिंग है भाई? ये कोई डिडक्ट नहीं है अब, सब मैंने पूरे सर्कुलर में मैंने पूरे दिए, पूरी इनको पेंशन मिल रही है 1000 रुपये। एक नहीं मिल रही सर, मैंने पेश करे हैं, ये वही वाले हैं जिसमें 780 हाँ, है ना, 1000 इतनी मिल रही है। 30 साल की नौकरी में इतनी मिलती पेंशन? EPF के है। EPF वाले? EPF वाले 95। अच्छा, आप EPF डिपार्टमेंट? MPRTC नहीं, EPF डिपार्टमेंट की सब अब तो 1000 हो गई, पहले तो 500, 400 वो डिडक्शन पर डिपेंड। यस मैम, और वही ऑर्डर में लिखा है। और 2000 का जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी है 1000 रुपये मिनिमम है, लेकिन जो डिडक्शन है वो उसमें से पूरा आपने मेरे को बंद किया था कि बोले इन लोगों को 1000 रुपये पेंशन नहीं मिल रही है। मैंने पूरा चार्ट आपको दे दिया सर, पूरे PPO बना के, पूरे PPO दे दिए सर। महिला को ये पूरी 1000 दे रहे हैं, और जो एक आदमी एक्सपायर हो जाता है तो उसको पूरी 1000 दे रहे हैं, और जो जेंट्स जिंदा है उसको नहीं दे रहे 1000। तो ये भेदभाव कर रहे हैं सर, और जबकि 1000 में चाय भी नहीं पी सकते सर। लास्ट ऑर्डर शीट देखेंगे, उसमें आपको 2016 के बाद कोई सर्कुलर की कह रहे थे आप कि 2016 के बाद ये सर मैंने पेश किया है सर, अभी आइए जो पेश की है उसमें 1 अक्टूबर 2021 का है, इसमें क्लियर है साहब 1000, पेज नंबर 7 NHR P6। ये 1000 रुपये का आप कहाँ से लाए हैं कि 1000 मिलना चाहिए? कहाँ लिखा हुआ है सर? इनसे पूछ रहे। ये सर ऑर्डर है। कहाँ है ऑर्डर? ये NHR P6 A6, ये अभी उसमें किया है पेश, आइए पेश की है। अभी पेश किया है? हाँ, अभी पेश किया है। A6 इसमें ये सर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में सूचित। एक मिनट निकालने दीजिए। हाँ। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक स्वाधीनता योजना है, जिसमें नियोक्ता वेतन का 8.33% तथा केंद्र सरकार वेतन का 1.16% अंशदान करती है। योजना के अंतर्गत सभी लाभ इस संचय से ही प्रदान किए जाते हैं। निधि का वार्षिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है, और यदि निधि की स्थिति अच्छी हो तो
अतिरिक्त राहत का भी भुगतान किया जाता है। वर्ष 2000 से निधि लगातार घाटे में है और कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी जा सकी। बजट घाटे के बावजूद केंद्र सरकार ने बहुपक्षीय मांग को देखते हुए बजटीय सहायता उपलब्ध करवाकर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। इसके बाद सर ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, तो वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 कर दिए, सबके सारे केस डिसाइड कर दिए। इसमें भी ये कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन, ये सब डिसाइड होगा। 15,000 वो सैलरी वाला है, वो हर पेंशन आरती गुप्ता वाला केस है। आरती गुप्ता वाला तो सर मैं नहीं मांग वो रहा, आपके में अप्लाई नहीं होगा। मैं नहीं मांग रहा उसको, मैं तो केवल 1000 1 सितंबर 2014 से मांग रहा हूँ सर। 1000 रुपये ये दे दें, ये ऑर्डर है, बस इतनी सी बात। और 2 साल का वेटेज है साहब। इनका ऑर्डर है ये 8/5/17 का, इन्हीं का, जिसमें कहा इन्होंने 20 वर्ष की नौकरी हो या 58 वर्ष रिटायर्ड, उससे ज़्यादा भी अधिक है सर। कर दिया, लेकिन जब उसके नीचे जबकि से तो आप पढ़ नहीं रहे, उसमें लिखा है जबकि योजना में इस प्रकार का बजटीय सहायता का कोई उपबंध नहीं है, योजना की वित्तीय व्यवहार्यता से समझौता किए बिना पेंशन राशि बढ़ाना संभव नहीं है। आप पूरा सेंटेंस तो पढ़िए उसको। नहीं ये संभव नहीं और है। उसमें आखिर में लिखा जाता है कि उसको लेकिन सिफारिश करके भेजा गया राज्यसभा सचिवालय। यहाँ तो कर दिया सर इन्होंने। एक कहाँ किया, कहाँ लिखा है इसमें कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया। अरे तो जबकि से तो पढ़िए उसके आगे, पूरा सेंटेंस पढ़िए उसको। पूरा ये कर दिया, योजना की वित्तीय सहायता समझौता किए बिना पेंशन राशि बढ़ना संभव नहीं है। फिर ठीक है, अब आधा पढ़ के बोले कि आपको लास्ट में इन्होंने कहा है सर हाँ कि ये सूचित किया जाता है कि वर्तमान के अंतर्गत सरकार में भाग का 1.1683% वृद्धि वित्तीय कठिनाइयों के कारण संभव नहीं है। साथ ही कोषागार समिति की सिफारिश के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया को राज्यसभा सचिवालय को मंत्रालय संख्या इतने के क्रमांक दिनांक 19/5/14 के द्वारा भेज दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी ये सब डिसाइड हो गए, सबके सारी पिटीशन डिसाइड कर दी। और मैंने छुपाया नहीं है सर, दोनों ऑर्डर पेश कर दिए। 2014 में इन्होंने बढ़ाई, 2016 में इन्होंने वापस ले लिया, दोनों पेश करेगा। ये छुपाया नहीं एक ही करता सर। और ये अमेंडमेंट जो आपका 19 अगस्त 2014 का है, पेज 26 पर, इसमें लिखा ना मिनिमम 1000 रुपीज। उसके बाद 2016 को वाला वो कहाँ है? वो उसके पहले पेज नंबर 21 पे। 21 अच्छा, इसमें क्या लिखा? इसमें ये लिखा हुआ है कि 26 सितंबर 2008 से पहले इस स्कीम में विस्तारित उपबंधों के अधीन सदस्यों द्वारा दिए गए ये, परंतु इस उपपेरा के अधीन 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन 1 सितंबर 2004 से ही निम्नलिखित के अधीन रहेगी। 26 सितंबर 2008 से पहले इस स्कीम के विस्तारित उपबंधों के अधीन सदस्यों। इसकी लेजिबल कॉपी कहाँ? पेज बैक साइड में इंग्लिश में है, जो बैक साइड में इंग्लिश में है, उसकी लेजिबल कॉपी पढ़ने में नहीं आ रहे तो। मैं पेज मेरे पास भी वही कॉपी थी और यही रिट कोर्ट ने लिखा भी है। क्या लिखा है अभी? रिट कोर्ट के ऑर्डर में है सब, पेज नंबर 3 ऑर्डर। अच्छा, कंडीशन डाली है ना कि इसमें सितंबर 2014 से निम्नलिखित अध्यादेन होगा। 26 दिसंबर 2008 के पहले की स्कीम के सदस्यों द्वारा सारांशीकरण के फायदे, पूंजी के प्रतिलाभ के मध्य कटौतियां और उपपैरा 7 के अधीन प्रारंभिक पेंशन के मध्य कटौतियां। ये डिडक्शन जो है, इनका काहे का डिडक्शन होगा? डिडक्शन ये है कि पहले इन्होंने रिड्यूस 58 ईयर पूरी नहीं हुई थी तो 50 ईयर पे ली थी, तो रिड्यूस पेंशन मिली थी 4% रिड्यूस पे। एक तो वो डिडक्ट। और ये 2 इयर्स वेटेज का क्या है? 2 ईयर वेटेज के लिए मैंने एनेक्शर रिप्लाई के साथ एनेक्शर R2 लगाया, लिस्ट लगाई है जिसमें कि वेटेज दिया जा रहा है सभी को। दिया जा रहा है जी, पूरी लिस्ट है। नहीं सर, नहीं दिया है इन्होंने, वो मैंने एनेक्जर लगाया, इसमें लिस्ट दी है बना के, लिस्ट लगी है मेरी। पीपीओ में दिख रहा होगा ना हाँ, वेटेज मैंने दिया होगा। पीपीओ नंबर दिए हैं जिनको नहीं मिला है, कुछ लोगों को दिया है इन्होंने, ये बात सही। हाँ, तो मतलब जो एंटाइटल होंगे उनको दे रहे होंगे। नहीं सर, सबने 30 20 इयर्स की सर्विस के ऊपर वालों को साल मिलेगा। से कम किसी की नौकरी नहीं है, 25 से 30 से। अरे इनकी किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है, जो एंटाइटलमेंट होगा उसको मिलेगा।
और इनके पास भी पैसा डिडक्शन से ही और कंट्रीब्यूशन से आता है, और तो सर बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं कि इनके पास इनकम सर- बढ़ गई तो दे देने लगे। सर अभी हमको 1-1 से डीए मिला था, उसमें से भी इन्होंने काट लिया है, लेकिन पेंशन रिवाइज आज दिनांक तक नहीं करी है साहब। ये मैंने ये भी लगाई, रिवाइज भी नहीं कर रहे हैं और पूरा फंड भी नहीं दे रहे हैं हमको। कर्मचारी का अंशदान दे रहे हैं, केवल नियोक्ता का नहीं दे रहे हैं ये। और जबकि भोपाल में दे रहे हैं साहब पूरा टोटल, और एक ही संस्था, एक ही मैनेजमेंट है, फिर दो चीज कैसे? ये माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि ये इसकी लेजिबल कॉपी सप्लाई करिए, तो ये निकालना इसमें होगा एक्ट पर ईपीएफ की बुक होगी पूरी, उसमें पेंशन रूल्स होंगे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट। इनका क्या डिडक्शन होगा, किस चीज़ का इनकी बताइए? डिडक्शन कोई लगाया डॉक्यूमेंट आपने डॉक्यूमेंट लगाए मैंने, पूरे कंप्लायंस डॉक्यूमेंट रिपोर्ट के साथ? जी दिखाइए उसको। पीपीओ है तो पीपीओ सर, पीपीओ में डिडक्शन दिखाई। तो ये 2011 का है तो हाँ, कुछ लोगों के 2011 के हैं, कुछ के जो पीपीओ जारी हुए हैं उसी 2014 के बाद कौन सा पीपीओ बना है? नहीं 2014 के बाद जो बोलने है दी है ये जो सर। पीपीओ नया नहीं बना, हाँ, पीपीओ नहीं बना, इसी में जो है 1000 रुपये उनको मिनिमम कर दिया। कब किया है ये? ये 2014 में किया है मैंने। हाँ, तो 2014 के बाद आपको नया पीपीओ नहीं बनाना पड़ेगा? नया पीपीओ नहीं बना। उसके पहले लिमिट, जब 1000 का लिमिट बढ़ गई है जी। तो उसके बाद नया पीपीओ बनेगा ना? मैं वो पीपीओ पढ़े हैं जिनकी पेंशन 1000 रुपये उससे ज़्यादा हुई। उनको तो बढ़ाई, उनको क्या जरूरत है जिनकी ऑलरेडी 1000 से ज्यादा है? तो उनको तो बढ़ा दी। एक मिनट बोलने दीजिए उनको। 1000 जिनकी 1000 नहीं थी और उनकी 1000 रुपये से ऊपर बैठ रही है, वो 1000 रुपये हो रही है, उनके पढ़ाए हैं, उनके पीपीओ नया नहीं बना, उसी को अमेंड किया। कहाँ इनका अमेंडेड पीपीओ? अमेंडेड है ना सर, इसी में, इसी को मैंने, क्योंकि इसमें इनके कहाँ आप बता रहे कौन कौन से डिडक्शन हो रहे हैं मैं इनके अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? तो इसलिए कि इनकी 1000 रुपये उस हिसाब से बैठ रही है। किससे मैं डेमोंस्ट्रेट करके बताइए। 1 मिनट 57 पे देखें सर, पैरा नंबर 13 का बी, पास्ट सर्विस बेनिफिट अंडर FPS 71 रुपीज 504, टोटल एक्चुअल पेंशन पेबल A+B रुपीज 1139 रुपये उनको पेंशन हो रही है। और इसमें 4% रिवीजन का भी है हर साल, वो हो रहा है कि नहीं? 4% रिवीजन कर, है ना, वो भी लिखा है इसमें, हर साल 4%, हर साल का नहीं है इसमें लिखा है। The amount of pension shall be increased at the rate of 4% for every completed year after the age of 58 years, Yeah. which shall be restricted to the wage ceiling given under the proviso to sub paragraph 2 of paragraph 3. तो आपको तो रिवाइज करनी पड़ेगा इसको, हर साल 4% का बेनिफिट देगा। वो मैं जानकारी जानकारी का आपके पास बुक में नहीं है 4% के ये? हिसाब से जी है, फिर? 4% के हिसाब से हो रही होगी। अगर हो रही होगी वाले बात नहीं होती, मैं हाई कोर्ट में हो रही होगी नहीं होता। कल के लिए लगा दे, मैं कल, क्योंकि कारण और ये सब पीपीओ पुराने हैं आपके, सब पुराने नहीं चलेंगे। पीपीओ में 1000 रुपये से ऊपर है पेंशन, ऐसा नहीं है। तो नया पीपीओ जारी नहीं हो सकता। 2014 के बाद को आपको उसको नया 1000 करके फिर उसमें अगर कोई डिडक्शन है, डिडक्शन जैसे इसमें आपने 0.3% का लिया है डिडक्शन बस, जी दैट्स ऑल। जी, मंथली मेंबर पेंशन आफ्टर डिडक्शन एट द रेट ऑफ 3% पर एनम 949। चूंकि इसको 3% डिडक्ट हो रही है, इसलिए इसकी 949 बनी है। फिर 4% का इंक्रीज भी तो मिलना चाहिए। वो उसकी जानकारी में, तो वो 4% मिल रहा, वो 4% मिलेगा। अगर 58 ईयर कोई होगी हो जाएगी 1000 रुपये, हाँ, तो बस मैं- 3% कम करके 4% बढ़ा देंगे तो 1000 के ऊपर हो जाएगी। वो मैं या कल या नेक्स्ट वीक लगा दूँ। नहीं नेक्स्ट वीक नहीं सर, तो ये बार पड़ेगा बार नहीं। टाइम लेते हैं। कोई ऑर्डर देखें, ऑर्डर में जितने पीपीओ, इन पीपीओ में सभी में 1000 रुपये से ऊपर पेंशन है, सभी पीपीओ में।
इतना डिडक्शन थोड़ी होगा कि वो 500 रुपये हो जाएगी, 600 रुपये हो जाएगी। 500-600 है ही नहीं सर, एक्चुअल के बहुत कम 200-300 रुपए के है। इसलिए इन्हीं लोगों के लिए तो बोला गया था कि इसको कम से कम 1000 रुपये तो दीजिए, थोड़ा रिस्पेक्टेबल तो पेंशन लगना उसके चाहिए। लिए भी provision आ गया। 500-600 क्या पेंशन होती है, कोई लेने भी नहीं जाएगा। उसके लिए भी प्रोविजन है, इसीलिए 2016 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियर किया है कि जो डिडक्ट हो रहा है वो डिडक्शन होगा 1000 रुपये में से होगा 2016 के पीपीओ में। तो इससे पता नहीं लग रहा आपके पीपीओ से कि डिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कितनी बनाई है आपने। आफ्टर अमेंडमेंट 2014 के अमेंडमेंट में उसको आपने किसी को भी रिवाइज नहीं किया। ये है पेज नंबर 61 पे, हाँ इसमें भी है। 61 वो भी देख लेते हैं। इसमें 1430 रुपये पेंशन मिल रही है। इसमें 1430 रुपये पेंशन मिल रही है। तो बनेगी तो उनका डिडक्शन ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा पेंशन बनी होगी। ये वो लिमिट से वैसे ही ऊपर है, उनके लिए 1000 थोड़ी लगेगा। उसके लिए पीपी जारी करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जरूरत नहीं, हाँ। जिनको 500-600 रुपए दे रहे हैं उनकी की बात हो रही है। ये सब हाँ, वही उन्हीं पीपीओ के- है ये कि जिनमें की पेंशन केवल उनकी बढ़ी है जिनकी पेंशन 1000 रुपये से कम थी। अब ये आप आइए इसमें पेज 4 पे आइए, इसको ये 452 रुपए पेंशन बना रहे हैं आप। 784 पेज 4 पे। पास्ट सर्विस 71 की स्कीम की है और 95 की, दो स्कीम है। पहले केवल फैमिली पेंशन स्कीम थी 95 से पहले। ये है ना, ये तब बन रही थी जब इसमें सब्जेक्ट टू मिनिमम उस समय 500 रुपए, 600 रुपए और 800 रुपए मिनिमम हुआ करती थी। ठीक है, अब 1000 रुपए हो गया। हो गया। लेकिन इनको जो पेंशन मिल रही है, इनकी एक्चुअली पेंशन है वो 1087 रुपये, 1000 रुपये से ऊपर। इसमें पास्ट सर्विस भी है। दूसरा 95 की स्कीम की है। 95 की स्कीम की पहले पेंशन स्कीम थी नहीं इनकी एम्प्लॉय, वो केवल फैमिली पेंशन थी। चलिए ठीक है, इसको हम क्लोज कर रहे हैं। कल आप सुबह 10:30 पे बताइए। ठीक। क्लोज कर। हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।